हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। बेटा हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था 11.1 11.2 वी हैव कवर्ड सर्कल्स एंड पैराबोला। आज मेरी कोशिश क्या है, एक ही लेक्चर में इलिप्स और हाइपरबोला को हम कवर अप कर लें, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से भाई भाई है। मतलब अगर किसी बच्चे को इलिप्स अच्छे से क्लियर हो गया तो उसको हाइपरबोला में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनफैक्ट दोनों की टेबल 100% सेम है, बस थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है लैंग्वेज का, अदरवाइज दोनों की टेबल में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगेन मेरी कोशिश यही है कि इलिप्स में अगर आपके पास बेसिकली 3 टाइप है तो मैं हर टाइप के बेस्ड 1 से 2 न्यूमेरिकल करा के आपके एक्सरसाइज को बाइंड अप करूंगा। लेकिन ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर आपको इलिप्स और हाइपरबोला के जो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाएंगे, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इट्स अ लेक्चर जिसमें मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पहले हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स, फिर उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरबोला, उसके न्यूमेरिकल कराएंगे और लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में अगर आपका मिसलिनियस भी कवर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो आपको बेटा सबसे पहले समझनी है इसकी एक्चुअल में इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है। और इलिप्स की डेफिनेशन बड़ी आसान सी है, कोई ज़्यादा खास है नहीं। कि इलिप्स की अगर मैं बात करूं कि सर इलिप्स बेसिकली होता क्या है, तो बहुत डिटेल में इस चीज़ को हम समझेंगे। बच्चों ध्यान देना, इलिप्स होता है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल है, इफ वी हैव द 2 पॉइंट्स। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, इफ यू वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशन तो एंड में एक स्टेटमेंट बोल दूंगा, आप लिख लेना। बट पहले आप समझ लो कि हमारे पास 2 ऐसे पॉइंट हैं जो फिक्स्ड है। ये पॉइंट भी फिक्स्ड है, ये पॉइंट भी फिक्स्ड है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं जिनका डिस्टेंस का सम, जिनके डिस्टेंसेस का सम, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका सम इसके साथ, मतलब इसको अगर मैं मान लूँ फॉर एग्जांपल P और इसको मैं मान लूँ फॉर एग्जांपल F1 और इसको मैं मान लूँ फॉर एग्जांपल F2 और एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे जनरल लिया और एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे जनरल लिया, तो द सिचुएशन इज कि इनका सम मतलब किनका सम, P(F1) प्लस P(F2) और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल Q, तो Q(F1) प्लस Q(F2) इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल R, तो R(F1) प्लस R(F2), इन सब का सम 100% कांस्टेंट होगा और इक्वल होगा, ये इलिप्स कहता है। तो अगर मैं इन सब को आपस में ज्वाइन कर दूं, इफ आई मर्ज ऑल दीज पॉइंट्स, तो वहाँ से जो क्रिएट होगा, वहाँ से जो निकल के आएगा, उसे हम इलिप्स बोलते हैं। तो इलिप्स क्या होता है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू राइट डाउन सो यू कैन, कि द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच the sum of whose distances from the 2 fixed points is always constant is called ellipse। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इलिप्स में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फिर मैं सीधा उसकी आपको बनवा दूंगा टेबल। टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट टेबल से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इलिप्स की कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो पहले समझ लीजिए बच्चों, देखो इलिप्स जो होता है बेसिकली, हमारा इलिप्स जो होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, वाई एक्सिस मान लेता हूँ। पहले सारी जो टर्म्स हैं उनकी बातें कर लेता हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पर बेसिकली हमारे पास अवेलेबल होंगी। ध्यान देना बच्चों कि आपके पास मैंने बोला एक पॉइंट ये है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने आपसे बोला एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये F1 है, ये F2 और ये 2 पॉइंट फिक्स है, और इसके हिसाब से हमारा यहाँ पर एक इलिप्स अवेलेबल है। ये हमारा एक इलिप्स अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल। तो जो 2 पॉइंट फिक्स्ड हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं फोकाई। दीज आर व्हाट, दीज आर फोकाई। तो फोकाई क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, जिनसे हमने डिस्टेंसेस का सम लिया था, उन्हें हम बोलते हैं फोकाई। चलिए सर बहुत बढ़िया। फिर इन फोकाई का जो मिड पॉइंट होता है, इन फोकाई का जो मिड पॉइंट होता है, उसका नाम हमने रखा है सेंटर। सेंटर ऑफ द इलिप्स क्या होता है, जो फोकाई है उनका जो मिड पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, दिस इज नोन एज अ सेंटर। फिर एक ऐसी लाइन जो दोनों फोकाई से होकर के जाती है, जो दोनों फोकाई से होकर के जाती है, उसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या है, इट इज़ अ लाइन जो कि दोनों फोकाई से होकर के जा रही है, अ लाइन जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और कहाँ से होकर जा रही है, एट दी सेंटर, सेंटर से होकर जा रही है, उसका नाम होता है जी माइनर एक्सिस। तो व्हाट इज इट इज़ अ माइनर एक्सिस। फिर ऐसे पॉइंट्स जहां पर दोनों इलिप्स मेजर एक्सिस को काट रहे हैं, मतलब दोनों नहीं, इन द सेंस एक ही इलिप्स जहां पर मेजर एक्सिस को काट रहा है। एक पॉइंट की बात करूं तो इसका नाम होता है वर्टेक्स,
जैसे कि वर्टेक्स किसका होता था बेटा, पैराबोला का वर्टेक्स होता था, सेम एज इसका वर्टेक्स है, बट दोनों वर्टेक्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो दिस इज नोन एज अ वर्टिसेस। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया हमारा वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होता है, जहां पे एलिप्स मेजर एक्सिस को काटता है। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि सर जहां से एक ऐसी लाइन जो फोकस से होकर जाए और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूं बेटा, ये होते हैं एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। ये एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट है और ये दोनों एंड पॉइंट होते हैं किसके, ये होते हैं हमेशा मेजर एक्सिस के। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस है उसको हमेशा हम डिनोट करेंगे सी से। I'm repeating my words. The distance between the focus and the center will be denoted by C. The distance between the center and the vertex will always be denoted by A. And यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करेंगे B से, मतलब मेजर एक्सिस का डिस्टेंस A से डिनोट होगा और माइनर का B से डिनोट होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर इलिप्स होते कितने टाइप के हैं। तो इलिप्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अब बहुत आराम से जो चीज़ें उनको अंडरस्टैंड करना, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर में मैं सारा कॉन्सेप्ट कवर अप कर लूँ। ठीक है जी, तो प्लीज़ बच्चों डू वॉच द लेक्चर टिल एंड सो दैट हमारी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं और कुछ भी छूटे ना। चलिए सर, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ पहले बच्चों कि हमारे पास इलिप्स कितने टाइप के होते हैं। देखो इलिप्स की इक्वेशन सर फिक्स्ड है, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर भी सर इक्वेशन वही होती है, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, इसका जो ये होता है पोर्शन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स कब माना जाता है, जब जो x के अपॉन में है वो y के अपॉन वाले से बड़ा हो जाए। इन जनरल जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के तौर पे इक्वेशन ले ली, इन जनरल में कोई इक्वेशन ले रहा हूँ टू रिप्रेजेंट कि फॉर सपोज x स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो अब ये एक ऐसी इक्वेशन हो गई जिसमें हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन हॉरिजॉन्टल इलिप्स। वाई हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x के अपॉन वाला y के अपॉन वाले से बड़ा है, और अगर x के अपॉन वाला y के अपॉन वाले से छोटा हो जाए लाइक x स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 16, तो फिर वो 100% वर्टिकल इलिप्स होगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, x एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है ये a,0, ये आपका -a,0, y एक्सिस के अलॉन्ग 0, b आता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है, a,0 और यहाँ पे 0, b आता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपसे कौन कौन से सवाल पूछेगा, वर्टिकल पता लग गया, हॉरिजॉन्टल पता लग गया, दोनों की इक्वेशंस क्लियर हो गई, कब हॉरिजॉन्टल होगा कब वर्टिकल होगा वो भी पता लग गया। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सेंटर का, कि सेंटर दोनों इलिप्स का बताओ। तो सर इट इज़ अ कॉमन सेंस कि इसका भी सेंटर 0,0 है और इसका भी सेंटर 0,0 है, क्योंकि दोनों ओरिजिन पे ही लाई कर रहे हैं, तो दोनों का सेंटर 0,0 है। फिर आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस या कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, मतलब इसके वर्टेक्स पूछता है तो ये इसके वर्टेक्स हैं मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, और वो हो जाएंगे बेटा ±a,0। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे सर हमारी मेजर एक्सिस बदल चुकी है, तो यहाँ पर हमारे वर्टेक्स होंगे 0, ±b। तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स चेंज हो रहा है, बढ़िया। फिर हमसे क्या पूछेगा सर, तीसरा पॉइंट हमसे पूछेगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। इसमें हमेशा आएगा ±c,0, क्योंकि फोकाई कहाँ लाई कर रहा है सर, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, जबकि इसका फोकाई कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 0, ±c। एक बात ध्यान रखना, दोनों में c निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जो c है वैल्यू ऑफ c, इसमें c निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि a बड़ा होता है ऑलरेडी b से, तो a² - b² c निकालने का फॉर्मूला होता है, जबकि इसके अंदर फॉर्मूला होता है सर b² - a²। तो दोनों में c निकालने की आइडेंटिटी भी अलग अलग होती है, ये भी आप ध्यान रखना। और क्या पूछेगा सर, और हमसे पूछ सकता है, ये पूछ लिया, हाँ लेंथ पूछ सकता है, लेंथ ऑफ मेजर
मेजर एक्सिस, तो अगर मेजर एक्सिस की लंबाई पूछी तो इसकी लंबाई मेजर एक्सिस की 2 है। खुद सोचो ये ए टोटल मिला के 2 है। एक बार टेबल आपने समझ ली और टेबल आपको क्लियर हो गई ना भाई, इलिप्स हो हाइपरबोला हो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। तो इसलिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेबल को ढंग से समझ लो। टेबल क्लियर मतलब सब कुछ क्लियर। इसका होगा सर 2b। फिर आता है अगला सवाल, आपसे क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की अगर वो आपसे लंबाई पूछता है तो दैट शुड बी 2b, और यहाँ पे सर उल्टा हो जाएगा, दैट शुड बी 2a, ऑब्वियस सी बात है। और क्या पूछता है सर, और पूछता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, अब ये इसेंट्रिसिटी बच्चों क्या होता है, इसेंट्रिसिटी इट्स अ टर्म जो कि डिफाइन कर सकते हैं हम, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। तो ध्यान रखना, ये एक रेशियो को हमने इसेंट्रिसिटी नाम दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसेंट्रिसिटी होता है, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। जबकि यहाँ पे इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं और कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट वो सी ही हो जाएगा। तो ऐसे लो 1 इज द सेम थिंग, एक ही बात है। इसकी इसेंट्रिसिटी होती है सी डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसका वर्टेक्स बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इट्स योर चॉइस, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। आखिरी सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लंबाई भाई यहाँ पर आती है सर 2b स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पर आती है सर 2a स्क्वायर बाई बी। तो दोनों का लेटस रेक्टम भी मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज द टेबल विच वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स। टोटल टाइप 3 है, हर टाइप पे बेस 2 क्वेश्चन करा के मैं एक्सरसाइज को बाइंड अप। तो अब सबसे पहले आते हैं बेटा स्टार्टिंग टाइप। पहला टाइप जिसके अंदर आपको इक्वेशन अवेलेबल होगी और आपसे बहुत सारी टर्म्स मांग लेगा। जैसे आप देख सकते हैं, फोकाई मांग रहा है, वर्टेक्स मांग रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, बहुत कुछ आपसे उसने पूछा है। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है सर ये कौन सा वाला इलिप्स है। तो आपने देखा सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है मेरा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है मेरा। तो सर ए इज इक्वल टू मेरा 6 आ जाएगा एंड बी इज इक्वल टू मेरा 4 आ जाएगा। तो ए मिल गया, बी मिल गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी, क्योंकि सर ए जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन बी, क्योंकि मेरा ए बी के कंपैरिजन में बड़ा है। तो आई अंडरस्टूड इट्स गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और मैं जो भी फॉर्मूले लगाने वाला हूँ सारे हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सी निकालूंगा बच्चों, और सी होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब सी आ जाएगा सर 36 माइनस 16 विच इज़ रूट 20। तो कहीं ना कहीं मेरा सी आ जाएगा सर 2 अंडर रूट 5। चलिए अब एक एक करके इसके सवालों के जवाब देते हैं। पहला इसने बोला है फोकाई। तो फोकाई मुझे पता है सर क्या होता है, प्लस माइनस सी कॉमा 0, और मेरे पास सी जो आया है वो आया है 2 रूट 5, तो प्लस माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0, पहले का आंसर हो गया। अगला सवाल आपसे पूछा है सर वर्टेक्स, मतलब आपका वर्टिसेस। तो अगर मुझे वर्टिसेस निकालना है तो क्या आएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। सर ए कितना है यहाँ पे 6 है, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0 बात आता है। ठीक है, अगला सवाल इसने पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस सर 2a होगा, 2 × 6 हो जाएगा, दैट शुड बी 12। फिर सर अगला सवाल इसने पूछा है माइनर एक्सिस। मुझे टेबल याद होनी चाहिए, जिस बच्चे को टेबल याद है वो आराम से आंसर दे सकता है, धड़ाधड़ आंसर दे सकता है। 2b दैट इज 2 × 4 एंड विच इज इक्वल टू 8। फिर आपसे पूछ रहा है भाई मेजर एक्सिस हो गए, माइनर एक्सिस हो गए, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होता है सर c बाय ए। c कितना है बोले बच्चों इसके अंदर, c है हमारा सर 2 रूट 5, a कितना है सर 6, तो कितना आ जाएगा रूट 5 डिवाइडेड बाई 3। आखिरी सवाल आपसे पूछा है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, और उसकी लंबाई होती है सर 2b स्क्वायर बाय ए। 2b कितना है मेरे पास बच्चों, b है मेरे पास यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर बाय 6, इससे इसको काट दो, दैट शुड बी आई थिंक 16 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप नंबर 1 टाइप। अब आपसे कह रहा है बच्चों ये अगला टाइप है, अगला टाइप दिस इज योर टाइप नंबर 2। आपसे बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम 10 to 20।
देखो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सेम थे, मैंने इसलिए सारे कवर नहीं किए। आप न्यूमेरिकल आराम से लगा लोगे, प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। आपसे बोल रहा है 10 से लेकर 20 तक भी सेम है, उसमें भी मैं 2 पार्ट आपको कराने वाला हूँ। आपसे साफ साफ बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेटिस्फाई दीज 2 कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसकी इक्वेशन निकालो। देखो सबसे पहले ना इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे अंडरस्टैंड करके ये जज करना पड़ेगा ये कौन सा वाला एलिप्स है। जैसे मुझे यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि कौन सा वाला एलिप्स होने वाला है। सर इट्स गोइंग टू बी, क्योंकि मेरा फोका है, सिंस फोका है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सारी जो डिपेंडेंसी है या तो वर्टेक्स पे डिपेंड करती है फोकाई पे। अगर फोकाई आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब आप साफ साफ बोल देंगे सिंस फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस then it must be an ellipse of type, देखो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने खुद नाम दिया है, आपने वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इक्वेशन से डिनोट करेंगे कि सर ये वाला इलिप्स होगा जिसके अंदर ए बी के कंपैरिजन में बड़ा है। तो आप कभी हॉरिजॉन्टल इलिप्स या वर्टिकल इलिप्स नाम नहीं दे सकते, देना अलाउड नहीं है। अब आप क्या करेंगे मेरे बोले बच्चों, आप लिखेंगे इन विच, जिसके अंदर सर जो हमारा फोकाई है, फोकाई मस्ट बी प्लस माइनस सी कॉमा 0 होता है, तो उसके हिसाब से सी की वैल्यू मेरी 4 आ जाएगी। और वर्टेक्स जो होता है वो प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है, जिससे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी सर 5। तो इफ़ वी हैव ए, इफ़ वी हैव सी, वी कैन इजीली फाइंड सी। सर सी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी दे रखा है 4, ए का पता नहीं है सर, और बी सॉरी ए हमें पता है, इनफैक्ट ए हमारा कितना है सर, दैट शुड बी 25 माइनस बी स्क्वायर। भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ आ जाएगा 16, 25 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू रूट 9, बी इज इक्वल टू 3। सर एक बार हमें ए मिल गया, बी मिल गया, हमारा मसला हल। अब हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी मिलते ही हम आराम से इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वी नो द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर तो ऑब्वियसली अननोन रहता है, और ए मैंने कितना निकाला हुआ है सर, ए मुझे गिवन है, ए मुझे कितना गिवन है 5, तो 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। और चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो यहीं छोड़ दो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज योर टाइप नंबर 2, जिस पे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूँ, फिर हम सीधा टाइप नंबर 3 पे आगे। जैसे कि अगेन आपके पास एक सिचुएशन है, आपको सिर्फ जो भी डाटा अवेलेबल है उससे खुद अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा वाला एलिप्स हो सकता है। सर इस बार जो फोकाई लाई कर रहे हैं ना, दैट इज ऑन वाई एक्सिस। मैंने क्या बोला, सारी डिपेंडेंसी किस पे है, फोकाई के ऊपर। तो आप सिंपल सी स्टेटमेंट डालना है कि सिंस फोकाई लाइज ऑन वाई एक्सिस देट इट मस्ट बी एन एलिप्स ऑफ टाइप, सर मैं लिख दूंगा सीधा, ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज लेस देन बी। ए क्या है, बी के कंपैरिजन में लेस है, 100% लेस है सर। अब यहाँ पर सर इन विच सर उस केस में जो फोकाई होता है ना, वो होता है 0 कॉमा प्लस माइनस सी। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो सी की वैल्यू सर मुझे 6 मिल गई। और सर जो मेरी माइनर एक्सिस होती है वो उस केस में, देखो ध्यान रखना बेटा, मेजर एक्सिस अगर वर्टिकल एलिप्स की बात करें तो होता है हमारा 2b, माइनर एक्सिस हमारा होता है 2a। और माइनर एक्सिस हमें कितना दे रखा है, दैट इज 16 इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, तो a इज इक्वल टू 8 मिल गया। तो वंस वी गेट a एंड वी गेट c, मुझे पता है सर इसमें c स्क्वायर का फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उल्टा होगा ना क्योंकि वर्टिकल है यार। और c मुझे दे रखा है 6 का 36 हो जाएगा। सर b मुझे निकालना है, a स्क्वायर मुझे 8 दे रखा है, तो a का आ जाएगा सर दैट शुड बी 64। तो हमारा b स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 64, b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सर इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए कितना है सर 64, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट शुड बी 100। सर फाइनल आंसर हो जाएगा, ए और बी डायरेक्टली मिलके हमें इक्वेशन मिल जाती है। बच्चों ये आखिरी टाइप है, दिस इज गोइंग टू बी द टाइप नंबर 3। साफ साफ हमें दिख रहा है टाइप नंबर 3 के अंदर। और इस क्वेश्चन में ना हमें ना ए दे रखा होता है, ना बी दे रखा होता है, ना सी दे रखा होता है। बट वी हैव टू डू, हमें एक सिंपल सी ट्रिक लगानी होती है। और वो ट्रिक क्या होती है हमारी बच्चों कि हमें ना एक एलिप्स बोल रखा है उसने, और उसने हिंट दे रखा है कि वो एक्स एक्सिस के अलावा है।
तो अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो एक चीज़ कन्फर्म है कि वो हॉरिजॉन्टल है, और उस हॉरिजॉन्टल इलिप्स के ऊपर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं, 1.43 दे रखा है, 1.62 दे रखा है, ना ए का पता ना बी का पता। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। हम क्या करेंगे सर, वी कैन अप्लाई द इजी ट्रिक। हम सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, वो हमें ऑलरेडी पता है। अब मैं क्या स्टेटमेंट डालूंगा, मुझे पता है कि दोनों पॉइंट इसके ऊपर आ रहे हैं, तो सिंस क्योंकि सर 4,3 एंड 6,2 लाइज ऑन द एलिप्स, देन सर क्या कंडीशन होगी, देन सर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इज़ वेरी 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 सिंपल कि मैं इन दोनों पॉइंट को इसके अंदर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे 16 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सर ये भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं 6,2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जाएगा 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 9 से। तो इफ़ आई मल्टीप्लाई, ध्यान समझना बच्चों, कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 4 से कितना होता है 64 बाई ए स्क्वायर प्लस 36 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको इससे करूँगा तो 36 इंटू में करूँगा 9, और 36 इंटू में 9 होता है आई थिंक 324 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस, सर इसको करूँगा तो 36 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सर हम इनको एलिमिनेट कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एलिमिनेटिंग बोथ। अगर मैं एलिमिनेट करूँगा तो माइनस 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 ये कट जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर सर हमारा आ जाएगा आई थिंक 24, तो 260 आ जाएगा ना, 260 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5, यहाँ भी माइनस का होगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 260 डिवाइडेड बाय माइनस 5, कट कट आके सर ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा 5 2 तो ए स्क्वायर की वैल्यू 52 आ गई। अब जो ए स्क्वायर की वैल्यू 52 आई है, मैं या तो यहाँ डाल दूँ, मेरी मर्जी है, या फिर मैं वहाँ डाल दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 36 अपॉन 52 प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उठा के जल ले जाओ, 4 बाई बी स्क्वायर 1 माइनस 36 अपॉन 52। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 4 अपॉन बी स्क्वायर बाई 52 माइनस 36 कितना हो जाएगा। इफ़ आई डू 56 माइनस 52 माइनस 36 आई थिंक इट विल बी 16 ही आएगा, 16 अपॉन 52। और अगर मैं इसको इससे कट कर दूं तो 4 पे जाएगा, इसको इससे कट कर दूं 13 पे आएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आ रहा है। भोले भाले बच्चों, हमें ए स्क्वायर मिल गया, हमें बी स्क्वायर मिल गया, हम सीधा सीधा इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन विल बी हॉरिजॉन्टल होगी ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 52 वाई स्क्वायर बाई 13 इज इक्वल टू 1 एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एलिप्स होता है समाप्त। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं बात करने वाला हूँ सीधा हाइपरबोला के बारे में। विल कवर द हाइपरबोला, और हाइपरबोला के बाद आपका लेक्चर जो है वो बाइंड अप हो जाएगा। तो पहले हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट करेंगे, देन न्यूमेरिकल्स करेंगे, और आपका हाइपरबोला फिनिश होगा। तो जो अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनली हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला भी ना बड़ा आसान सा है, मैं कोशिश करूँगा कि हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट उसके बाद अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आपको करवा दूँ। देखो हाइपरबोला के अंदर जो सिचुएशंस हैं, मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से, इसके अंदर भी सिचुएशंस वही हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस, दोनों इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन बस ये है कि डेफिनेशन में जो चेंज आया वो ये आ गया कि पहले हम ऐसे पॉइंट का कलेक्शन लेते थे जिनका जो सम है वो इक्वल होता था। अब ऐसे पॉइंट का कलेक्शन लेंगे जिनका जो सम है, जिनका जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। मतलब एक पॉइंट ये मैंने फिक्स किया, एक पॉइंट ये मैंने फिक्स किया, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ तो ये ऐसा पॉइंट होगा कि इसका डिफरेंस विद दिस, फॉर एग्जांपल मैं इसको P मानूँ, इसको F1 मानूँ, इसको F2 मानूँ, तो बेटा जो बड़ा वाला डिस्टेंस है PF2 माइनस PF1, ऐसे करके आपका क्या आ जाएगा फिर अगेन QF2 माइनस QF1, द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज ऑलवेज सेम। और ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करके एक हाइपरबोला तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपको सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ, सब कुछ सेम है, फोकाई सेम है, वर्टेक्स भी सेम है, उसका नाम भी वही है भाई, आपका लेटस रेक्टम भी वही है, बट जो मेजर एक्सिस हुआ करती थी अब उसका नाम चेंज हो गया, उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। बस इतना चेंज आया और कोई चेंज नहीं आया। और जो माइनर एक्सिस हुआ करती थी उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। बस इतना ही ध्यान रखो, क्या
मेजर एक्सिस विल बी द ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, बाकी लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स, फोकाई, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम एज एलिप्स। और इसकी जो टेबल है, अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल के अंदर अगर हम समझेंगे, अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल में देखो भाई इक्वेशन सर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बहुत बड़ा चेंज आ गया कि एलिप्स में जो इक्वेशन थी उसके बीच में प्लस था हमेशा, और वहाँ पे ए बी का कंपैरिजन होता था। यहाँ पे ए बी का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर हमेशा एक्स की टर्म जो है वो अगर पॉजिटिव है, देखो एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर फिक्स्ड है और वाई स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर फिक्स्ड है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर हमारे पास बाई चांस एक्स पॉजिटिव है तो दैट मस्ट बी अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, तो वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। और अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस केस के अंदर दैट शुड बी द वर्टिकल, मतलब y अगर पॉजिटिव तो वर्टिकल और x अगर पॉजिटिव तो हॉरिजॉन्टल। x के अपॉन में हमेशा a होगा, y के अपॉन में हमेशा b होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, सेंटर की बात करूं तो दोनों में ओरिजिन है, ध्यान रखना। फिर अगर मैं फोकाई की बात करूं तो यहाँ पे प्लस माइनस सी कॉमा 0, यहाँ पे 0 कॉमा प्लस माइनस सी है। अगर मैं सी की वैल्यू की बात करूँ वो चेंज हो गई है, मतलब जो एलिप्स में सी की वैल्यू हुआ करती थी दैट हैज़ बीन चेंज्ड। यहाँ पर एलिप्स में सॉरी हाइपरबोला में सी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, वी विल हैव द सेम वैल्यू। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही होती है। फिर उसके बाद आता है वर्टिसेस, वर्टिसेस भाई सेम है कि यहाँ पे प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है और इस केस में 0 कॉमा प्लस माइनस बी है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। इनफैक्ट उसके बाद ये फर्स्ट चीज़ हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, और क्या पूछेगा सर, हाँ लेंथ ऑफ, इसमें पूछेगा ट्रांसवर्स एक्सिस। ये 2a है और यहाँ पे ऑब्वियसली 2b है। कॉन्जुगेट की अगर मैं बात करूँ कि कॉन्जुगेट एक्सिस की अगर उसने लंबाई पूछी तो यहाँ पर 2b आएगा, यहाँ पर 2a आएगा, बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पर इसेंट्रिसिटी की, इसेंट्रिसिटी सर वही है c बाय ए और इस केस में c बाय बी, देयर इज़ नो चेंज। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ भैया लेटेस्ट रेक्टम की, दैट विल ऑल्सो सेम 2b स्क्वायर बाय ए और इसका 2a स्क्वायर बाय बी। तो आप देखेंगे 100% टेबल ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला इज सेम, बस एक इक्वेशन का फर्क आ रहा है, प्लस की जगह माइनस आ गया है, ए का फर्क आ रहा है, बी का फर्क आ रहा है, सी का फर्क आ रहा है और दो लैंग्वेज का फर्क आ रहा है। मेजर बिकम्स ट्रांसवर्स और माइनर बिकम्स कॉन्जुगेट। अब सीधा मैं इसके टाइप्स, इसकी न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, आपका हाइपरबोला भी फिनिश हो जाएगा। तो अगर मैं टाइप नंबर 1 की बात करूं, टाइप नंबर 1 जिसमें क्वेश्चन 1 to आई थिंक 5 तक बेस्ड है, तो बहुत आसान होने वाले हैं। बहुत आसान कैसे होने वाले हैं सर, आपको दिया है x स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 और आपसे कुछ सवाल पूछे, फोकाई, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, ज़्यादा पूछा भी नहीं है। यहाँ पे कॉन्जुगेट और जो ट्रांसवर्स है उसकी बात भी नहीं हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर दैट शुड बी 16, तो ए 4 हो जाएगा, और बी स्क्वायर दैट शुड बी 9, तो बी हमारा 3 हो जाएगा, और सी हो जाएगा सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी हमारा आ जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज़ गोइंग टू बी 25 विच इज़ इक्वल टू 5। अब जो उसने सवाल पूछे हैं कि करके जवाब दो। पहला उसने पूछा है फोकाई, तो फोकाई होगा सर प्लस माइनस सी कॉमा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि एक स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है। अगर एक स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव होगी तो 100% वो हॉरिजॉन्टल होगा, इट इज़ अ फैक्ट। तो हमें सर फोकाई मिल गया प्लस माइनस c कॉमा 0 मतलब प्लस माइनस 5 कॉमा 0। और क्या पूछ रहा है सर, और पूछ रहा है सर वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होगा, प्लस माइनस a कॉमा 0 दैट इज सर यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 4 कॉमा 0। फिर आपसे पूछा है इसने तीसरी चीज़ दैट इज इसेंट्रिसिटी, सर c बाय a होगा सर 5 डिवाइडेड बाय 4 होगा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सर सेम एज एलिप्स है 2b स्क्वायर बाय a होगा। 2b कितना बच्चों मेरे पास, दैट्स 3 का स्क्वायर बाय a कितना बच्चों 4 है, दैट शुड बी 9 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम, मतलब ये एक्सरसाइजेज ना इतनी आसान है इफ़ यू रिमेंबर द टेबल, और टेबल याद करना मुश्किल नहीं है, और एलिप्स की याद हो गई तो हाइपरबोला की सेम है। तो टेबल एक बार याद हो जाए ना, आप कोई भी न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 के हम ट्राइंग की 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में अवेलेबल है, मैं उन्हें कवर कर लूँ। जिसमें से एक क्वेश्चन है कि हमारे पास फोकाई अवेलेबल है और लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस हमारे पास अवेलेबल है।
तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको ना पता इसमें सिर्फ इतना करना है कि आपका फोकाई जो है वो कहाँ लाई कर रहा है। तो फोकाई लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर फोकाई हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है देन ये कौन सा हाइपरबोला हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर जिसके अंदर जो फोकाई होता है बेसिकली वो होता है 0, प्लस माइनस सी। तो c इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। अब मैं बात करूं कि सर हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब क्या होगा, एक तरीके से कॉन्जुगेट मतलब होगी माइनर एक्सिस, और सर इसमें माइनर एक्सिस हमारी जो होती है दैट शुड बी 2a। तो 2a इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 24, तो a इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। तो वंस यू गेट a एंड c, आप c का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। सर जब a मिल गया b मिल गया, आपने सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है फोकाई। मैं अगेन फोकाई में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब मैं स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको समझ जाना। मुझे इतना पता है कि फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो अगर फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो ये कौन सा वाला हाइपरबोला होने वाला है, ये वाला सर, जिसके अंदर जो हमारी c की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 3√5। चलिए c मिल गया मेरे को। फिर मुझे ना एक कहानी में ट्विस्ट किया है सर, इस बार मुझे ना लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम दिया है। मुझे लेटेस्ट रेक्टम दिया है कितना, 2b स्क्वायर बाय a, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो यही फॉर्मूला होता है। सर ये 8 दिया है और 2b स्क्वायर बाय a, ना a का पता है ना b का पता है, c का पता है, बट कोई बात नहीं सर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। एक काम करते हैं सर, c का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, c होता है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक काम करो, c की जगह उसकी वैल्यू डालो, 9,945 हो जाएगा सर। a स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और b स्क्वायर की जगह वी कैन राइट 4 है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगी, मतलब a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू 0। मतलब अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इजीली पॉसिबल है। व्हाट यू कैन डू मेरे भोले बच्चों, आप यहाँ पे 9a लिखोगे, माइनस का 5a लिखोगे, माइनस का 45 इक्वल टू 0। a कॉमन लिया तो a प्लस 9, माइनस 5 कॉमन लिया तो a प्लस 9। तो सर a माइनस 5 हो जाएगा, a प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। a की वैल्यू एक 5 आएगी और एक माइनस का 9 आएगी। माइनस के 9 को रिजेक्ट मान लो, a इज इक्वल टू 5 आप ले लो। और अगर a की वैल्यू 5 आ रही है तो b स्क्वायर की वैल्यू सर 20 आ जाएगी। तो वी हैव a, वी हैव b। नाउ हमें कोई परेशानी थोड़ी ना है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए हमारा कितना है सर, ए हमारा है 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज विल बी योर इक्वेशन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं, आपका लेक्चर फिनिश हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और देख लो बेटा, बहुत बढ़िया लेक्चर आपके लिए बन गया है, इलिप्स एंड हाइपरबोला। देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा प्यारा है यार, इसमें ना आपको वर्टेक्स दिए, मैं आपको सीधा इसमें न्यूमेरिकल बस एक्सप्लेन कर दूंगा, और 4/3 दिए। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि सर वर्टेक्स जो है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कन्फर्म्ड है। और सर यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं ये a मिल गया, a हमें 7 मिल गया। अब दिक्कत क्या होती है, बच्चा कहता है सर इसेंट्रिसिटी से क्या निकालें, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c बाई ए, और इसेंट्रिसिटी सर कितनी है 4/3, और c सर पता नहीं लेकिन a पता है। अब बच्चा कई बार कंपेयर करता है सर c इज इक्वल टू, वो कई बार क्या होता है a की वैल्यू पुट नहीं करता, वो a को 3 मानता है, c को 4 मानता है, गलत है, क्योंकि जब ऑलरेडी a 7 आ गया तो a 3 नहीं हो सकता। तो a 7 जो आपने निकाला है वो आपको यहाँ रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से c आ जाएगा 28/3। बस यही खेल था, जब c मिल गया, a मिल गया, अप्लाई द फॉर्मूला, b मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, आज का ये आखिरी सवाल है। हमें वर्टेक्स, हमें जो फोकाई दिया है वो 100% सर y एक्सिस पे आ रहा है। मतलब हमारा जो ये आखिरी सवाल है बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, ये वाला हाइपरबोला हमारा बनेगा, दैट्स कन्फर्म्ड। अब मैं क्या करूँगा बोले बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बहुत आराम समझना सर। मेरे पास c अवेलेबल है ना, मेरे पास फोकाई है, फोकाई कितना है 0, प्लस माइनस √10, जिससे मुझे c मिल जाएगा। c मेरा कितना आ गया √10। सर मैं क्या करूँगा, मैं c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर मैं यहाँ से एक इक्वेशन बना लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब पंगा ये है कि सर इस बार हमें इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है, बट हमें ये दे रखा है कि हमारा एक पॉइंट जो है वो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, और मुझे पता है कि सिंस 2,3 लाइज ऑन दी हाइपरबोला, तो उस केस के अंदर सर वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 9/b स्क्वायर माइनस 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सर एक काम करते हैं, यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं,
और यहाँ रख देते हैं, दैट विल बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो 9 अपॉन में 10 माइनस ए स्क्वायर, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे करूँ 9a स्क्वायर माइनस 40 माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a की पावर, और सबको उठा के इधर ले आऊँ तो कुछ सिचुएशन बन के आएगी a4, इन दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 5। एक कुछ गड़बड़ हमने यहाँ कर दी है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, सही बात है। चलिए इसको उठा के इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो गया आपका 13 में से माइनस 10 किया तो प्लस 3a स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे सर माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। सर स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0। तो एक a स्क्वायर कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस 8 बनेगा, माइनस 5 कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस 8 बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस 5 a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं सर मेरी यहाँ से सीधा सीधा a स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, तो b स्क्वायर की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। कहाँ से निकाल दी सर, जब a और b मिल गया, हाँ, आप इक्वेशन बना दोगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्या हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल था? वर्टिकल था सर। y स्क्वायर बाय 5 माइनस x स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो ये था बच्चों आपका कोनिक सेक्शन की अगली 2 एक्सरसाइजेज। मिसलिनियस का लेक्चर अलग से शेयर कर दूंगा। कोनिक सेक्शन हमारा खत्म हो गया है, एक 1 शॉट लेक्चर डाल दूंगा बेटा स्टैट्स का। आई एम गिविंग माई 100%, यू शुड ऑल्सो गिव योर 100% फॉर गिविंग टेस्ट एज वेल एज योर एनुअल एग्जाम। बेटा 11th इज द बेस, 11th अपना पक्का करो, 12वीं हमारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। एट द एंड अगर वीडियो पसंद आई है और मेरे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आए बेटा, तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे लेक्चर्स 11th क्लास के लगातार एनुअल एग्जाम तक बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।